बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। जमुड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फाड़ी इलाके 10 नंबर वार्ड के नीघा सब्जी पट्टी में बुधवार तड़के करीब 4 बजे एक सनसनीखेज घटना घटी। अज्ञात असामाजिक तत्वों ने ईसीएल कर्मी लौरिक यादव के क्वार्टर के बाहर खड़ी 2 बाइकों में आग लगा दी। लौरिक यादव ने बताया कि क्वार्टर के बाहर अचानक धुआं दिखा तो वे बाहर निकले और देखा कि दोनों बाइक धधक रही थी। परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से उन्होंने पानी डालकर आग बुझाई और तुरंत पुलिस को सूचना दी। उन्होंने कहा, इस घटना के पीछे कौन है मुझे नहीं पता, उम्मीद है पुलिस दोषियों को पकड़ेगी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय श्रमिक नेता मुक्तिनाथ दुबे ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा, लौरिक यादव ईसीएल कर्मी और नीघा कॉलोनी के सक्रिय सदस्य हैं। उनके क्वार्टर के सामने ऐसी घटना श्रमिकों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। खबर मिलते ही श्रीपुर फाड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय स्रोतों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। हम 3:30 बजे उठे ना, तो धुआं पूरा एकदम हो रहा था। तो अब देखे कि धुआं हो रहा है, तो ऊपर से हम देखे तो परिवार को जगाए, लड़का को जगाए और उसके बाद दोनों गाड़ी हाजर तो पानी से बुताया लोग। हाँ, अब बुता करके तीसरा गाड़ी भी जल रहा था, तो वो पानी ऊपर से फेंक रहा था। गाड़ी किसकी है? गाड़ी मेरा है। तो पुलिस आई थी? पुलिस आया था, हम पुलिस के पास भी गए थे। कौन कर सकता है? हम देखे नहीं तो हम कैसे बताएं। दोनों गाड़ी पूरा जल गया है? हाँ, पूरा जल गया। देखिए तुम आपके सामने। तो किसी का और का क्षति हुआ है क्या? हाँ, किसी का और का क्षति हुआ है? कोई घटना? ना मुझे जो नरेश जी हैं, उनका नाती का भी क्षति हुआ है गाड़ी। पुलिस क्या बोली है? पुलिस कैमरा लेकर के वो गई है। आपका नाम? लौरिक यादव। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरी वर्ष की मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार की घटना में न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस जांच कर रही है। 2 दौर की पुलिस हिरासत के बाद बुधवार को 6 गिरफ्तारों में से 4 को दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया गया। इस दिन पुलिस ने शेख फिरदौस, अप्पू बौरी, शेख नसीरुद्दीन और पीड़िता के सहपाठी वासिफ अली को कोर्ट में हाजिर किया।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को आरोपी शेख आसिफ और शेख रियासुद्दीन को भारतीय न्याय संहिता की धारा 183 के तहत गुप्त बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश किया गया था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जज ने उन्हें 5 दिनों की जेल हिरासत का आदेश दिया। इस दिन 6 के वकीलों ने जमानत याचिका दायर की। कोर्ट में मौजूद विशेष सरकारी वकील स्पेशल पीपी विभाष दत्त और सरकारी वकील पीपी पार्थ घोष ने 6 की जमानत का विरोध किया। पूछताछ के बाद जज ने चारों सहित कुल 6 की जमानत खारिज करते हुए 27 अक्टूबर तक जेल हिरासत का निर्देश दिया। दूसरी ओर पुलिस की ओर से इस मामले के आईओ या जांच अधिकारी ने जेल जाकर सहपाठी वासिफ अली को छोड़कर बाकी 5 की टीआई परेड कराने की याचिका दायर की। जज ने इसे मंजूर किया और निर्देश दिया कि शुक्रवार 24 अक्टूबर को टीआई परेड हो। उसी दिन पुलिस पीड़िता को जेल ले जाकर 5 की टीआई परेड कराई गई। इधर आईओ की ओर से पीपी ने गिरफ्तारों के मोबाइल फोन और व्हाट्सएप चैट की जांच की अनुमति मांगी। जज ने इसे भी मंजूर किया। ये मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कोर्ट में होगा। उल्लेखनीय है कि मोबाइल फोन जब्त हो चुके हैं। आसनसोल के रेलपार जहांगीर मोहल्ला में तृणमूल नेता के बेटे तहसीन पर हजारों लोगों को निवेश के नाम पर चूना लगाने का आरोप लगा है। पीड़ितों का दावा है कि तहसीन ने आकर्षक रिटर्न का लालच देकर लोगों से पैसे ऐंठे। शुरुआत में कुछ महीनों तक अच्छा मुनाफा मिला, लेकिन बाद में भुगतान बंद हो गया। जब निवेशक पैसे मांगने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि तहसीन हादसे में घायल है और अक्टूबर तक इंतजार करने को कहा गया। समय बीतने पर भी राशि ना मिलने पर आज 23 अक्टूबर 2025 पीड़ितों ने उनके घर के बाहर हंगामा किया। एक बीएसएफ रिटायर्ड अधिकारी ने बताया कि वे सबसे पहले 3 लाख रुपए लगाकर फंस गए। अच्छे रिटर्न देखकर उन्होंने कुल 41 लाख निवेश कर दिए। अब बहाने बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सिफारिश पर कई लोगों ने निवेश किया जिनका पैसा डूब गया। इस गौरख धंधे में 7 लोग शामिल हैं और कुल घोटाला 450 करोड़ से अधिक का है। पीड़ित विधायक मलाय घटक से मिल चुके हैं जिन्होंने जांच आश्वासन दिया। आसनसोल नॉर्थ थाना सहयोग कर रहा है। बड़तल्ला निवासी महिला मोतुसी दत्त ने खुलासा किया कि उन्होंने सोने के गहने गिरवी रखकर 20 लाख रुपए लगाए। शुरुआत में रिटर्न मिला, लेकिन अब पैसे मांगने पर धक्का मुक्की हो रही है। उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये घटना पोंजी स्कीम जैसी लगती है, जहां शुरुआती निवेशकों को नए निवेश से भुगतान किया जाता है। पुलिस जांच कर रही है। मैं रविंदर सिंह बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट से रिटायर्ड हूँ। अभी एसटीएफ उड़ीसा में हूँ। मैंने 3 लाख से स्टार्ट किया था शुरू यहाँ देना पैसा, और जनवरी महीने से स्टार्ट किया था तो 1 साल रिटर्न ठीक ही दिया था। ऑलमोस्ट 41 लाख तक मेरा इन्वेस्टमेंट था, जिसमें 33 लाख की कैपिटल इससे ले चुके हैं। अभी मेरा 13 लाख रुपये इसका ड्यू है, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है। और मेरा फेस वैल्यू देख के कई लोगों दिए हैं, उनका पैसा अप्रॉक्सीमेट 1 CR से अबव है। और ऐसे बहुत से क्लाइंट की सर दिए हैं, तो हम शायद जाहिर सी बहुत अच्छा जगह होगा। तो ऐसे करके एक दूसरे को देख के हम लोग मोटिवेट हुए, दिए हैं। इसके तर्कसंगत हम लोग थाना में भी गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था पहले। हम अपना MP MLA से हम लोग मिले हैं, मलाई घटक से मिले, तो उन्होंने आश्वासन दिया हम लोग को कि आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट हम दिला देंगे, और लोग उस पर इच्छुक हैं। वहाँ पर मैक्सिमम हम लोग भीड़ इकट्ठा किए। दादा बिल्कुल पॉजिटिव है कि आप लोग का पैसा हम कोशिश करेंगे जैसे भी दिलवाने का। और थाना से ही सेटिंग बोलता हमारा हो गया है, और सेटिंग अब नहीं होगा। दादा हम लोग एश्योरेंस दिया है, और थाना भी अभी कोऑपरेटिव भी हम लोग सिक्योरिटी नहीं दे। अभी कोई थाना सिक्योरिटी दिया तो सिक्योरिटी हटाई। टोटल कितना करोड़ का घोटाला हो सकता है? 400 करोड़ का अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से है। 400 से 450 करोड़। 400 से 450 करोड़ का यहाँ पर टोटल है। कितने लोग हैं टोटल? लोग 3007 लोग हैं। मेरा लास्ट बुकिंग नंबर इसका 3007 है, जो लास्ट फरवरी महीने का देखा था। उसके बाद और होगा। कोई 4 इन्वेस्टमेंट, कोई 5 इन्वेस्टमेंट किया है। 3500 बचा लिया, और 100 लोगों का हम लिस्टिंग कर चुके हैं। वो हमारे व्हाट्सएप में आप लोगों को दे देंगे, जिनका पेमेंट कितना है और कितना ले चुके हैं। ऑलमोस्ट सब यहाँ विक्टिम है। 2-4 बंदे हैं जो जुर्म से जुड़े हुए हैं। इसके चट्टे बट्टे वो प्रॉफिट में हैं। वो अभी भी ठंडा पेप्सी कोकोला पी के हम लोग को मजाक उड़ा रहे हैं, देख के हंस रहे हैं।
कुल्टी के गृहिणी टुम्पा नंदी ने नेपाल में आयोजित साउथ एशिया कप योगासन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल कुल्टी का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। बुधवार को उनके इस उल्लेखनीय प्रदर्शन पर कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंडी चट्टोपाध्याय, कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुकांत दास सहित कई पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने टुम्पा नंदी को उनकी उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। टुम्पा नंदी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बचपन से ही मेरे माता पिता ने मुझे योगासन के लिए प्रोत्साहित किया। तब से लेकर आज तक योग मेरे जीवन का हिस्सा है। मेरा मानना है कि उम्र कोई भी हो मायने नहीं रखती। हर व्यक्ति को योग जरूर सीखना चाहिए, कम से कम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए। আমি টুম্পা নন্দী, নিয়ামতপুরের গৃহবধূ। টুম্পা লায়েক, কুল্টিতে আমার জন্ম আর আমাদের আদি বাসস্থান সেটা ডিসেরগড়। বাবা করালি কিঙ্কর লায়েক কুল্টি স্কোর কর্মী ছিলেন, মা সন্ধ্যা লায়েক। এদেরই জন্য আজ আমার এই যোগাতে আসা, কারণ খুব ছোট্ট বয়স থেকেই যোগাতে ওনারাই ঢুকিয়েছিলেন। যাই হোক, সেটা চালিয়ে গেছি এবং এখনও অবধি এই বয়সে এসেও করতে পারছি, ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারলাম, এটাই আমার কাছে ভীষণ গর্বের ব্যাপার। আগামী দিনেও চেষ্টা করব বা আন্তর্জাতিক বা ন্যাশনাল যেগুলো হয় বা এই ওয়ার্ল্ড কাপ আছে সামনে, সেগুলোতে খেলার। আর এটাই। আচ্ছা দিদি, আপনি क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान है? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्जर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क फतेहपुर आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के रानीगंज थाना क्षेत्र से सोमवार को शिव कुमार पासवान नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी डब्लू पासवान के नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट चला रहा था। आरोप है कि करीब 4 महीने पहले इसी अकाउंट से हजरत मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिससे इलाके में तनाव फैलने की आशंका उत्पन्न हो गई थी। इस मामले की लिखित शिकायत AIMIM के जिला अध्यक्ष दानिश अजीज, उपाध्यक्ष मोहम्मद एजाज अहमद और आसनसोल उत्तर विधानसभा ब्लॉक अध्यक्ष अनवर हुसैन सहित पार्टी के अन्य कई नेताओं ने पुलिस में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गहन जांच शुरू की और आखिरकार लंबी मुशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में AIMIM जिलाध्यक्ष दानिश अजीज ने BNR रविंद्र भवन स्थित कॉफी हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि सोशल मीडिया पर मुस्लिम धर्म के खिलाफ इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट न केवल शिल्पांचल बल्कि पूरे बंगाल का माहौल बिगाड़ सकती थी, लेकिन पुलिस की तत्परता और हमारी टीम के सहयोग से शांति बरकरार रही। पता होगा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इससे पहले भी 4-5 महीना पहले भी फेसबुक में एक फेक अकाउंट बनाकर एक बंदा डब्लू पासवान नाम से इलाके में गलत अफवाह फैला रहा था, गलत चीज़ों को, गलत बयानबाजी को लाकर सामने रख रहा था और इतनी गलत बयानबाजी कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहा था, जिसको मैं अपने ज़ुबान से भी बोलना गवारा नहीं समझता। लेकिन
आप मीडिया के माध्यम से आज ये बताना चाहता हूँ। और हम लोगों ने अपनी पुरजोर कोशिश करके साइलेंट तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया और वेल ऑर्गेनाइज करके सबसे पहले उसका लिंक्स डाउनलोड करके उसको सेव किया, लिंक्स डाउनलोड। उसके बाद उसी लिंक्स के बेसिस पे उसी फेसबुक आईडी के नाम पर एक कंप्लेंट किया था, जिस पे हम लोगों को पुलिस के माध्यम से पता चला कि वो बंदा जो है रानीगंज इलाके का है और रानीगंज का रहने वाला है और रानीगंज के मुख्तलिफ इलाकों से वो सब काम करता था। हम लोगों ने जब एक्शन लिया, एक्शन लेने के तुरंत बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और आप मीडिया के माध्यम से मैं पुलिस को भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट का बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये डब्लू पासवान जैसे नामक व्यक्ति को अरेस्ट करके एक मिसाल दिया है कि अगर आप किसी भी धर्म को टारगेट करेंगे, किसी भी धर्म के माध्यम से उनके धर्म गुरु को टारगेट करेंगे। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।